यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, सैनिकों, रेलवे कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी सूचनाएं हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। तो बने रहे इस न्यूज के एकदम लास्ट तक और जानिए इस पूरी खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी प्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज की ओर। लॉकडाउन 5 3 चरणों में अनलॉक होगा देश, जाने किस फेज में क्या खुलेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। 1 से 30 जून तक लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला जिलाधिकारी करेंगे। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे सुबह से 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। पहले चरण में क्या क्या खुलेगा? जी हां, पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है। दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत? जी हां, दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा। तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा। राज्यों के बीच परिवहन पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, यानी जहां अनुमति है वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इससे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा। कुछ पाबंदियां पहले की तरह, जी हां, सरकार ने भले ही देश को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेगी। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना रहे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह सलाह भी पहले की तरह, जी हां, 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे, कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो और सैनिटाइजेशन किया जाए। लॉकडाउन के 5 चरण 25 मार्च से लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक जोड़े तो यह 75 दिन का हो जाएगा। चीन के शहर वुहान में भी 72 दिन बाद लॉकडाउन को करीब पूरी तरह खत्म किया गया था। लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा चरण 15 अप्रैल से 3 मई, तीसरा चरण 4 मई से 17 मई, चौथा चरण 18 मई से 31 मई और पांचवा चरण 1 जून से 30 जून तक। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 1 जून से टीवी और फिल्म की शूटिंग को सशर्त मंजूरी, लॉकडाउन 15 तक बढ़ाया। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में और अधिक छूट तथा कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही 1 जून से टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों को अनुमति दी है।
लेकिन एक समय में कार्यरत यूनिट में 35 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि रियलिटी शो के निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के 31 मई को समाप्त होने जा रहे चौथे चरण से पहले यह घोषणा की गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि 8 जून से आतिथ्य सत्कार सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। पश्चिम बंगाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने और 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि और अधिक छूट तथा शर्तों के साथ 15 जून तक प्रभावी रहेगा। इसके मुताबिक ऐसा महसूस किया गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निश्चित क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहे। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें दोबारा खोल दिया जाए। सरकारी आदेश में कहा गया है कि विभाग और निजी प्रतिष्ठानों के सामाजिक दूरी के नियमों और स्वच्छता बनाए रखने का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो दी गई छूट को वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, अगले 2 दिनों में मानसून दस्तक देने के लिए तैयार, झमाझम बारिश की संभावना। जी हां, देश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD के अनुसार अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र के ऊपर है और वे ओमान व यमन की ओर बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है। इससे 1 जून तक केरल के तट पर मानसून के टकराने के लिए सकारात्मक स्थितियां बनी रही। इसके बाद मानसून गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 3 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इस साल के औसतन मानसून की भविष्यवाणी कर रखी है। उधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण चल रही हवाओं से उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिली है। वहीं राजस्थान के चूरू समेत कई इलाकों में आंधी चली, बारिश भी हुई। इससे कई दिन से परेशान लोगों को काफी राहत मिले हैं। 7 दिन गर्मी से राहत। जी हां, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में सामान्य से कम रहने के कारण आगामी 7 दिन तक दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, 1 जून से लॉकडाउन अनलॉक, दूसरे राज्यों में आवाजाही से भी हटेगा प्रतिबंध। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अगले 1 महीने यानी 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वही अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी पास की इजाजत नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वही दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक घूमने फिरने पर प्रतिबंध रहेगा। जी हां, इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा की जाएगी और पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। वही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगी। अगली बड़ी खबर है, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2020 के महंगाई भत्ता पर सरकार से आंकड़े जारी। जी हां, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शिमला द्वारा 29 मई 2020 को लेटेस्ट प्रेस जारी किए गए हैं। औद्योगिक श्रम के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक ने अप्रैल 2020 के महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इन आंकड़ों से आपके महंगाई भत्ते की गणना की जाती है, चाहे वे केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या पेंशनभोगी, सभी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना होती है। अप्रैल 2020 का औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 3 अंक बढ़कर 329 अंक पर पहुंच गया। सूचकांक में मार्च 2020 से अप्रैल के बीच प्लस 0.92% की वृद्धि रही है, जो पिछले वर्ष में इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.97% की वृद्धि रही थी। इस बार सूचकांक वृद्धि का अधिकतम योगदान खाद्य समूह का राज्य ने कुल बदलाव को 2.43% से प्रभावित किया है। 33 केंद्रों के सूचकांक अखिल भारत सूचकांक से ऊपर तथा 44 केंद्रों के सूचकांक राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा है।
तो दोस्तों जुलाई 2020 के महंगाई भत्ता फाइनल के लिए जून 2020 तक के आंकड़ा आना बाकी हैं। दोस्तों मार्च 2020 से महंगाई भत्ता में 4% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल तक के आंकड़ों से महंगाई भत्ता 23.92% तक पहुंच गया है। अभी तो 2 महीनों का आंकड़े आना बाकी हैं। तो इसी प्रकार रहा तो इस बार जुलाई 2020 में भी 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों डीए वर्दी से रोक हट जाती है तो जुलाई तक आपका महंगाई भत्ता 24 से 25% तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।